नमस्कार दोस्तों। और लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है कि जो शिक्षकों का रेशो है तो कक्षाओं के हिसाब से किस प्रकार होगा और किस प्रकार बदल दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है। दिनांक 4 जनवरी 2022 का ये लेटर है। और ये जो लेटर है इससे जो शिक्षकों के कालखंड हैं वो बढ़ जाएंगे, किस प्रकार बढ़ जाएंगे, और अतिथि शिक्षक जो हैं उनके साथ और जो शिक्षक हैं वो भी अतिशेष हो सकते हैं। तो किस प्रकार की जानकारी देख लेते हैं कि एक साल एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल जो पूर्व में पृथक पृथक संचालित थे अब एकीकृत रूप में संचालित हैं एवं इनमें कक्षा 6वीं से 10वीं की पठन पाठन गतिविधियां की जा रही हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालयों के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अतएव संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षक द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। पूर्व प्रावधान अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक एवं हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षकों के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत शालाओं में केवल न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे। यानी कि जो कक्षा 6 से 10 के स्कूल हैं वहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या है वो 9 ना हो करके अब मात्र 6 ही रह जाएगी। तो जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर केवल 3 शिक्षक रहेंगे और जो हाई स्कूल है उसमें जहाँ पर पहले 6 शिक्षकों का प्रावधान था अब यहाँ पर जो प्रावधान को घटा करके मिडिल और आपका जो हाई स्कूल है यानी कि 6वीं से लेकर के 10वीं तक की जो कक्षाएँ हैं यहाँ पर आपके केवल 6 ही शिक्षक होंगे। और दूसरा पॉइंट यह है कि समस्त एकीकृत शालाओं में जहां व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं उनके द्वारा कक्षा 6वीं 12वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। तो दूसरा यहाँ पर आप देख लें कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ पर व्याख्याता हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं तो वे भी जो हैं वो 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य कराएंगे। आशा यह है कि व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके विषय की 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता अनुसार कक्षा 6वीं से 10वीं की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य किया जाएगा। उक्त 6वीं से 10वीं तक कक्षाओं का अध्यापन व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा। समस्त व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन कराया जाएगा। तो एक दिन में जो शिक्षक हैं अध्यापक हैं उनको 6 पीरियड पढ़ाने पड़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्त अनुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अतिथि शिक्षकों को भी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है और ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर एकीकृत विद्यालय हो गए हैं और जहाँ मिडिल और हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षक हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर भी संख्याएँ हैं उनको भी कम कर दी जाएगी। और यदि अतिथि लगे हुए हैं तो अतिथि को भी वहाँ पर स्वीकृति देने के लिए विशेष सहमति की आवश्यकता होगी। उपरोक्त अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। और आयुक्त अभय वर्मा लोक शिक्षण संचालनालय का यह महत्वपूर्ण आदेश है। और आप ये देख सकते हैं और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इससे जो शिक्षण है उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा अन्यथा नहीं पड़ेगा। यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए किस प्रकार रहेगी, अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, और अतिथियों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक जो हैं वैसे भी बहुत ही मुसीबतों भरे हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो बीएड डीएड कर चुके हैं और काफ़ी समय से अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं उनका जीवन असमंजस में हो गया है कि अब वे किस ओर जाएं। क्योंकि जो बीएड डीएड कर चुके हैं और एग्ज़ाम में पास हैं यदि उनको नियमितीकरण हो जाता है तो यहाँ पर एक शिक्षकों जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का भी काफ़ी स्तर तक के हल हो सकता है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।